अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? आमिर मलिक। आमिर भाई क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएशन की हुई है मैं, ठीक है। तो मेरा अपना काम है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का काम है। पहले टॉपिक की तरफ हम आएंगे, पहले ये बताएं मोस्टली पाकिस्तान में क्यों ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी रियल एस्टेट इसका काम क्यों हो रहा है, हम इंडस्ट्री की तरफ क्यों नहीं जा रहे? भाई प्रॉपर्टी का कारोबार तो तबाह हो चुका है। ठीक है। इन्वेस्टर जो अपना सरमाया लगा नहीं रहा, ठीक है। अगर लगा हुआ है तो वो कहता भाई मैं अपना सरमाया निकाल लूँ, किसी भी वक्त पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो सकता है, मांगे तांगे के पैसे हैं हमारे पास, तो सरमाया है नहीं। बैंक में जाएंगे ना आप तो बैंक वाला कहेगा जी 50,000 रुपये निकालेंगे ना, इससे ऊपर आप तो 600 रुपया विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ये चीज़ की खबर है। अच्छा, टॉपिक ये है कि इस टाइम अगर पाकिस्तान की बात करें, पूरी दुनिया के साथ जो रिलेशन है वो किस तरीके से चल रहे हैं, और नेबर इंडिया की बात करें, उनके रिलेशन पूरी दुनिया के साथ। अभी जो यूएस के कांग्रेसमैन है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो बाइडन को पीएम मोदी की ज़रूरत है। ठीक है, यानी रिलेशन इस लेवल के चलेंगे। और हम जाते हैं उनके पास, IMF के पास जाते हैं तो पैसों के लिए, यूएस के पास जाते हैं पैसों के लिए, रशिया के पास जाते हैं पैसों के लिए, सऊदीया के पास जाते हैं पैसों के लिए। आपको पता है इंडिया का GDP कितना है? 600 मतलब 600 अरब डॉलर है। और रिजर्व ये है कितना है? हमारा तो 2-3-4 अरब। दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो सुबह इंडिया की अब आई है। अच्छा, 20 समिट हुआ है, G20 हुआ है उधर। किसी भी जो विजिटर आया प्रेसिडेंट है उसको मोदी ने रिसीव नहीं किया, आपने देखा? नहीं, यूएस के प्रेसिडेंट को आई थिंक रिसीव किया था। वो तो उनके अब्बू जी हैं, उनको भी नहीं किया इसने। अच्छा। और उसने सबको ये कहा है कि जी किसी ने भी रशिया की मजम्मत नहीं करनी, कि रशिया तो नहीं आया। ठीक है। चाइना ने एक छोटा सा बंदा भेज दिया अपना, आपने देखा है? बिल्कुल, मैं मेरी सारी इन चीजों पे मैं 4 बजे तक यही काम करता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, अभी मैं चाय पी ली ना, पेट्रोल चला गया, अब जाकर मैं बैठ जाऊंगा मैं। ठीक है। वो उन्होंने कहा है जनाब कि सऊदीया भी गया है। ऐसा ही है, सऊदीया ने तो बल्कि पहले यहाँ आना था, इधर वो नहीं आएगा। हाँ। तुर्की ने आपकी सपोर्ट की थी। ऐसे ही है। ठीक है, उस तुर्की का सदर गया उधर। ठीक है, और उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट भी दी है, तुर्की के स्टेटमेंट दी है ना कि हम अफगान इंडिया के साथ हैं। ठीक है, अब इंडिया कहेगा कि जनाब मेरे मुल्क में हुआ है हमला। ठीक है। ये पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द आए थे, तो इस मुल्क में टैक्स लगे हैं आपके, इन्वेस्टमेंट है आपकी, पाकिस्तान में, इंडिया में। यहाँ तो मेरे मुंह से कुछ और निकलेगा, यहाँ तो कोई भी नहीं लगा रहा पैसे, अब वहाँ पे पैसा लगा रही है ये मुल्क आगे। बिल्कुल ऐसे ही है, तुर्की लगा रहा है, सऊदीया लगा रहा है, G20 गए थे ना। तो मैं चाहता हूँ कि आपका पैसा सरमाया महफूज रहे। अब मुझे बताएं कि मेरे ये जवान मारे गए, अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, 3 जवान उनके मारे, एक कर्नल, एक मेजर और एक DSP चंद एहलकार। ठीक है। वो कहेंगे अब मैंने बदला लेना है। अभी वो कह रहे हैं मैच तो बाद में होगा, पहले इन पे हमला करो। ठीक है। और उनका एक सत्यपाल मलिक है, जम्मू कश्मीर का एक्स गवर्नर। जी बिल्कुल। ठीक है, उसने कहा था कि जनाब ये तो नरेंद्र मोदी 2024 में इलेक्शन में जा रहा है। ठीक है। उसके पास इलेक्शन हासिल जीतने के लिए कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। अब वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अपनी जनता से बोलूं कि जनाब ये काम मैंने करना है, आप मेरा साथ दें, आप मुझे वोट दें। आपने एक स्टेटमेंट बताई उनकी, ठीक है, ये देखने वाले बताएंगे। एक स्टेटमेंट मैं उनकी बताता हूँ। उन्होंने ये बोला है हमें अब अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बोला जो पाकिस्तान साइड कश्मीर की कंडीशन है, कुछ ही टाइम में, कुछ सालों में ये खुद लोग कहेंगे कि हमने जो उनसे वो ये CPEC से बड़ा मंसूबा शुरू हो रहा है, सऊदीया और इंडिया और आगे वो मिलके हो रहा है ना, ऐसे ही है। वो उससे बड़ा शुरू हो रहा है। चाइना की अपनी मजबूरी है। ठीक है। चाइना हमारे चाचे का बेटा नहीं है, आयरन फ्रेंड है हमारा, आयरन फ्रेंड था। अच्छा, आप रशिया गए थे? ठीक हो गया। हाँ, प्राइम मिनिस्टर हमारे खान साहब गए थे। बिल्कुल, खान साहब गए हैं, उसके जवाब में वो साइफर का एक स्कैंडल हुआ था, साइफर हुआ। ठीक है ना, वो साइफर है, साइफर में उसने ये कहा था डोनाल्ड लू ने कि इनकी हुकूमत आप गिरा दे। ठीक है। वोट ऑफ नो मोर कॉन्फिडेंस है। उसके लिए जरदारी साहब ने कहा मुझे पैसा दो, मैं बंदे खरीद लेता हूँ, खरीद लिया, वो काम हो गया। खान राशिद क्या करते हैं राशिद भाई? कपड़े का काम करता हूँ। कपड़े का काम करते हैं। गुजरावाला में ज्यादातर लोग शायद कपड़े का ही बिजनेस करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्री, लेकिन गुजरावाला को दिया गया है कुछ भी नहीं इन्होंने दिया, ना कोई यूनिवर्सिटी ना कोई कॉलेज, हर बंदा अपनी लूट मार में लगा हुआ है। ठीक हो, और कोई काम नहीं है इनको। नो डाउट बहुत से ऐसे इशू हैं। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। आज हम ये बात कर रहे हैं US अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई है, वहाँ के कांग्रेसमैन ने ये बोला है कि जो बाइडन नीड्स मोदी, यानी कि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पे कुछ डॉलर्स के लिए उनके सामने जाके कशकोल रखते हैं और वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें इंडिया की, उनके प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है। असल भाईजान हमारे पेट्रोल
उसके बाद डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा इनसे। अगर ये चीज़ें कंट्रोल होती हैं तो इनकी अपनी जेबें नहीं भरती, इस वजह से ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। अपने इनके खाने एक से एक बढ़ गया है, गरीब आदमी के लिए इनके पास टाइम नहीं है। नहीं तो रिलेशन क्यों नहीं बेहतर? रिलेशन इसलिए बेहतर नहीं हो रहे जब हमारे पैसा ही महंगाई में गया हुआ है। अपनी अयाशियों के लिए ये रिलेशन अच्छे रखते हैं, आवाम के लिए इनके रिलेशन ख़राब हैं। ना आवाम को ये कुछ देते हैं और ना आगे बढ़ने देते हैं। अच्छा, अभी जो यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई हमें तो इस टाइम इंडिया की या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है, जो उनके प्रेसिडेंट हैं उन्हें ज़रूरत है। क्या कहेंगे आने वाले टाइम में इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएंगे? जी, उनके तो आगे भी बेहतर है, उनका मुल्क चल रहा है। हमारे तो दूसरे दिन आए ना आए दिन कोई ना कोई एफर्ट आ जाता है कि ये क्या कर रहे हो, अमेरिका के साथ ऐसे ना करो। हालांकि सारी ज़िंदगी हो गई हमें अमेरिका के साथ चलते हुए, जो मर्जी हम गालियाँ भी देते हैं, चलते भी उनके सर पे ऐसे ही है। इवन जंगों में उन्होंने हमारा साथ दिया है, बिल्कुल दिया है। अफगानिस्तान में देख लें, ठीक हो गया। हमारे लिए लड़ाई लड़ी है उन्होंने, लेकिन ये है कि उनके साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया है, कहाँ से कहाँ, पाकिस्तान नीचे से नीचे आई जा रहा है। अच्छा, वजह क्या है? आपने बोला कहाँ से कहाँ चला गया, उसकी वजह क्या है? वजह यही है, इनकी अपनी जेबों में पैसा सिर्फ जाता है। अगर ये अवाम के लिए कुछ सोचे ना तो अमेरिका से भी अच्छा ताल्लुक होगा, इंडिया से भी अच्छा होगा। ये चीज़ है, किसी भी कंट्री, चाइना हो, रशिया हो, सबसे अच्छे होंगे ताल्लुक। ठीक हो गया। हम ये चीज़ें क्यों नहीं समझ जाते, हमें क्यों नहीं आइडिया हो रहा है? सर, हम अगर समझ गए तो हमारी जेबें कैसे भरेंगी? ठीक है, पाकिस्तान की कोई फिक्र कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। ठीक हो गया। चलें जी, फिर भी बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक है। अच्छा वो ईसाई हैं, वो हिंदू हैं, अच्छा वो दोनों गैर मज़हब हैं। उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ठीक है वो इसलिए ज़रूरत है कि इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए, अच्छा और किसी इस्लामी हुक्मरान की तो उनको ज़रूरत पड़ नहीं सकती। मेरी नज़र में तो कोई भी शख्स जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो और जिसने कोई रिजल्ट्स दिखाए हों वो मोदी है। हम उसको बुचर भी कहते थे हैं, और उसके पे कितने कितने इल्ज़ाम भी लगाते थे, पर आज उसने अपनी कौम को इतनी आगे ले गया है कि चांद पे पहुंच गए, चांद पे भी पहुंच गए। और हम ज़मीन पे नहीं चल पा रहे। आबादी के लिहाज से वो एशिया का बहुत बड़ा मुल्क है। वो देखें जी, अब 22-23 करोड़ तो मुस्लिम हैं, तो वो देखो सबको वो बराबर के रूल दे रहे हैं। वो इसी वजह से बाइडेन ने कहा है कि मोदी हमारा पसंदीदा लीडर है। हमारे देखो, हमारे सारे जाके गैर मुल्क में बैठे हुए हैं फैमिली समेत, उधर उनकी देखें जायदादें देखें, इधर हमारे गरीब लोग भूखे मार रहे हैं। क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को या उस मुल्क को दबाने की कोशिश नहीं की गई? वो दबा नहीं, दबाने की कोशिश नहीं की गई, उनको सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उसको कहा ज़रूर गया। दबाने की कोशिश नहीं की गई। दबाने की कोशिश पाकिस्तान को की जाती है, हर बार की जाती है। क्यों की जाती है? पाकिस्तान के पास एटमी मुल्क है। एटमी ताकत तो इंडिया भी है। इंडिया को क्यों नहीं कोई दबाता, या कोई क्यों नहीं दबा सकता? गैर मजहब जितने मर्जी एटम बना ले, उनसे दुनिया को कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उन्हें चाय वाला और पता नहीं क्या कहा जाता है। वो चाय वाला से बनकर कहाँ पहुँच गया, जिसको हमें शर्म करनी चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो चाय बेचता हुआ प्राइम मिनिस्टर बन गया और दुनिया में इस वक्त सबसे मकबूल शख्सियत बन गया। सर, आप देखें कि उनकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें उन्हें कितनी रिस्पेक्ट, कितना प्यार मिलता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाए तो चोर चोर के नारे लगते हैं, वो डर जाते हैं कि कहीं हमसे भीख मांगने तो नहीं आ गए। नरेंद्र मोदी जाएं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर उनके पाँव छूते हैं, आसमान पे लिखा जाता है वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएँ तो आप ये बात छोड़ दें, अभी हाल ही की MBS की विजिट देख लें। MBS की विजिट दें, उसने थूका है पाकिस्तान के ऊपर और वहाँ जाके करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है।